नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, एक और विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं जो कि कंट्रोवर्शियल भी है और वो प्रसिद्ध भी है। जहां तक बात है हिमाचल सरकार की, तो हिमाचल सरकार अपना काम कर रही है। वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहां से मंडी से कंगना रनौत जो है वो लोकसभा की सदस्य भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे 1 महीने का बिजली का बिल जो है वो 1 लाख रुपए आ रहा है। तो हम तथ्यों द्वारा सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनके घर का बिल कितना आता है, तनातनी के बीच हर महीने की डिटेल्स देख लेनी चाहिए, कितनी डिटेल है, कितना बिल भेजा गया है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कंट्रोवर्सी है हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच में, तो ये विवाद बढ़ गया है। कंगना के 18 महीने के बिल की डिटेल जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसको शेयर भी किया है। कंगना और बिजली बोर्ड के बीच में विवाद बढ़ा है। कंगना का 18 महीने का बिल, 18 महीने का बिल है साहब, ये 1 महीने का बिल नहीं है, 3,81,000 रुपया है। अगर आप इसको 18 से करेंगे तो 20,000 रुपया महीना भी नहीं आता, तकरीबन 20,000 रुपया महीना आएगा। आप मकान में रहते हैं नहीं रहते, मीटर का रेंट होता है और बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जो मिनिमम चार्जेस है वो आपको देने पड़ते हैं, चाहे आपका मीटर एक भी यूनिट चले या ना चले। और वो सरकारी आवास नहीं, आपका खुद का घर है। तो कंगना ने बिल की जांच की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच में जो ये झगड़ा है, विवाद जो बड़ा है, इसको हम अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि 18 महीने का, बीते 18 महीने के बिजली के बिल की डिटेल उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। 18 महीने पहले तो कंगना रनौत लोकसभा की सदस्य भी नहीं थी। पिछले साल 2024 में जून में 4 जून को रिजल्ट आया था, उसके बाद ही वो लोकसभा में निर्वाचित हुई हैं। तो इसका मतलब ये बिल जो है 6 महीने पिछले और 3 महीने ये 9-10 महीने जो हैं, उससे पहले जो है 9-10 महीने, करीब आधा आधा ये जो है बिल उनके लोकसभा मेंबर बनने से पहले का है और उसके बाद लोकसभा बनने के बाद का है। क्योंकि वो हिमाचल में बहुत कम जाती हैं, इसलिए ये जो है विवाद बढ़ा है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य ने भी इस डिटेल को शेयर किया और कंगना रनौत पर सवाल उठाए हैं। हालांकि जब तक बिजली विभाग की तरफ से इस बारे में पुष्टि नहीं की जाती, हम कोई पुख्ता बात नहीं कह सकते। परंतु जानकारी के अनुसार कंगना रनौत के मनाली के घर को लेकर घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल बिल के अनुसार कंगना को 18 महीने का 3,81,953 रुपये का बिल आया है। हालांकि बीते रोज बिजली विभाग के एमडी संदीप कुमार ने कंगना को पिछले 3 महीने की बिल डिटेल भेजी थी, जिसमें मार्च में उनका बिल 90,000 रुपये के करीब था। इसमें 2 महीने की पेंडिंग राशि भी थी। कंगना को बीते 18 महीनों में एक ही बार 5,000 रुपये बिल आया है, जबकि कंगना ने दावा किया था कि उन्हें 5,000 रुपये बिल आता था, लेकिन अब 1 लाख रुपये आता है। क्योंकि अब आपका जाना आना वहाँ ज़्यादा हो गया, तो आपकी बिजली लगेगी। जब आप वहाँ रहेंगे तो मीटर चलेगा, बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल भी देना पड़ेगा। उन्हें 5,000 रुपये का बिल आता था, लेकिन अब 1 लाख रुपये आता है। ऐसे में वह घराट, आटा चक्की या फैक्ट्री नहीं चलाती। साहब, अपने घर में लोकसभा में मेंबर कौन आटा चक्की और फैक्ट्री लगाता है? फैक्ट्री लगाएगा तो कमर्शियल चार्जेस लगेंगे। आटा चक्की भी कमर्शियल में आता है, तो आपको कमर्शियल चार्जेस ज़्यादा होते हैं, वो लगेंगे। अभी तो आप इतने पर ही बना रही हैं, तो जब कमर्शियल मीटर कर दिया जाएगा तो और ज़्यादा होगा। आप ये ऊल जलूल आरोप जो लगा रही ना, इसका कोई मतलब नहीं है। गौरतलब है कि बिजली बिल में बीते 18 माह में 65,000 बिजली यूनिट खपत दिखाई गई है। कंगना के पास 94 वाट का कनेक्शन है, 94 वाट का। अब आप देखें, जब आप 100 वाट का कनेक्शन लेती हैं तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। अब इसके अंदर अगर अब देखा जाए दिसंबर 23 से लेकर फिर जनवरी 24, फरवरी से लेकर अप्रैल 25 तक का जो बिल है वो क्रमशः 15,174, 36,000, 36,000, 15,000, 15,000, 20,000, 15,000, 9,000, 9,000, 9,000 और फिर एक बार बीच में 5,400
बिल भी आया, 11,000 भी आया, 30,000, 34,000, वो चुनाव का मौका रहा होगा, जब आप वहाँ पर रही होगी तो बिल आपका बड़ा होगा। उन्होंने 18 महीने का आपका बिल आपको पेश कर दिया। उधर मंडी में दिशा कमेटी की मीटिंग में शामिल होने पहुंची कंगना रनौत ने पिछले 18 महीनों का जो बिल जारी किया गया उसका ब्यौरा जो है उसमें कहा उन्होंने कि बिजली बोर्ड उनके पिछले बिलों की जांच करे। अगर उनके बिलों में पाए लाखों रुपए के बिल उनके पाए जाते हैं तो वह अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हैं। मंडी की एक बैठक के दौरान कंगना रनौत ने कहा, मेरे घर के बिजली की जांच की जाए। बिल्कुल जांच करनी चाहिए, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। फर्स्ट क्यों क्रिएट करना, झगड़ा क्यों करना? अगर आपके पास 94 किलोवाट का सैंक्शनड लोड है तो 94 का उसका फिक्स चार्जेस होते हैं मैडम। हमेशा बिजली विभाग अपने जो भार होता है, अतिरिक्त भार होता है, वैसे घरों में 2, 4, 5 किलोवाट तक की बिजली लगती है। आप 94 वाट की बिजली ले रही हैं तो उसका कुछ फिक्स चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, भले ही एक मीटर भी, मतलब 1 यूनिट भी बिजली चले या ना चले। तो ये बोलना है, वो कह रहे हैं कि इस विषय पर राजनीति और झूठ बोलना शोभा नहीं देता, आखिरकार मैं भी हिमाचल की वासी हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप हिमाचल की वासी हैं, परंतु आप हिमाचल में रहती कितनी हैं? आप तो घर से भागकर चली गई थी जब आप 12th क्लास के अंदर थी। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अननेसेसरली फर्स्ट क्रिएट करती हैं और आपके जो बयान होते हैं ना वो बड़े उल जलूल होते हैं। 2014 के विषय में आपने क्या कहा कि भारत को आज़ादी 2014 में मोदी जी ने दिलाई थी। आप मोदी जी के इस प्रकार प्रशंसा करती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई चमचा उनकी तारीफ कर रहा हो, बगैर ये सोचे समझे, बगैर दिमाग लगाए कि ये बात यथार्थ में ठीक भी है या नहीं। आप देखें भारत का इतिहास का कहाँ गया। भारत का इतिहास ये कहता है कि 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा ये लागू हुआ संविधान, और 52 में पहली बार चुनाव हुए। तो जब चुनाव हो गए तो कैसे आज़ाद हुए हम बाद में? आपके और भी बहुत सारे फिल्मी कलाकारों से कंट्रोवर्सीज रही हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। करीब 5-6 लोगों से आपके झगड़े रहे हैं, और आप एक भारत का दुश्मन है आतंकवादी, आपके उसके साथ भी रिलेशन बताए जाते हैं। मैं उसकी तस्दीक नहीं कर रहा, परंतु ऐसा शक जाहिर किया जाता है, और आपकी उनके साथ फोटो भी बहुत सारी वायरल हैं, और आप ऊट पटांग बयान भी देती हैं। कई बार आप इंटरव्यू में ऐसी बहुत सारी बातें कह जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा का सदस्य होता है उसको सदस्य बनने के बाद पंख लग जाते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। वो रहता तो धरातल पर ही है। ज़मीनी सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप बिजली की उपभोग करता है तो 94 किलोवाट का अगर आपके पास सैंक्शनड लोड है तो उसके ऊपर जो मिनिमम बिल है वो आपको देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 500-700 रुपये पर किलोवाट का खर्चा होता है जो देना ही पड़ता है। और आपको 3 फेस बिजली भी होगी, सिंगल फेस बिजली नहीं होगी। तो मेरा मानना ये है कि जो 3 फेस बिजली है वो उसका लोड ज़्यादा होता है और उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको 94 किलोवाट की बिजली नहीं चाहिए तो आप अपना लोड कम करा सकती हैं। जब कम कराएंगी तो कम खर्चा आएगा। और आपको अगर एसी चलाना है, 1 चलाना है, 2 चलाने हैं, 10 चलाने हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपका बिल आना चाहिए। परंतु अगर आपने 94 किलोवाट का लोड लिया हुआ है तो आप एक मीटर जो है वो 1 नंबर भी ना चलाएं तो भी आपका बिल आएगा। और मेरी आपको बड़ी सद्भावना के साथ सलाह है कि आप पहले तथ्यों को जान लें, परख लें और उनकी तफ्तीश जो है इंक्वायरी कर लें, उसके बाद आप कोई बयान दें। आप कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करती हैं, इसलिए आप इस तरह का बयान देती हैं। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूं। एक बार फिर से प्रार्थना कि आप मेरा चैनल जो है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी बातें और हमारे व्यूज़ पसंद आते हैं तो इसको लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।